नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो राजस्थान को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक चल रही थी वो पूरी हो चुकी है और खत्म हो चुकी है। एआईसीसी मुख्यालय पर करीब 3.5 घंटे ये बैठक चली। पीसीसी चीफ डोटासरा का इस बीच बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कभी भी सूची जारी हो सकती है, आज देर रात भी जारी हो सकती है, आप लोग अलर्ट रहिए, ये बात कहकर गए। बैठक में 60 से अधिक सीटों पर आज मंथन किया गया है। आपको बता दें कि एआईसीसी मुख्यालय पर करीब 3 घंटे ये बैठक चली। अध्यक्षता थी मल्लिकार्जुन खड़गे की। बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं, चौथी सूची का इंतजार। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 67 नामों पर चर्चा हुई। उसके बाद में सीसी की बैठक में बताया जा रहा है कि 65 सीटों पर मुहर लगी है। आज देर रात तक चौथी सूची जारी हो सकती है या कल जारी हो सकती है। 28 सीटों के लिए कल फिर सीसी की बैठक होनी है। निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए लाइव कनेक्ट हो गए हैं। निजाम, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 67 नाम फाइनल हुए। उसके बाद में सीसी की बैठक होती है। सीसी की बैठक में कितने नामों पर मुहर लगी है और सबसे बड़ा सवाल, चौथी सूची कब तक? आज देर रात तक, हाँ बिल्कुल। अगर आज देर रात तक, जो कि जिस तरीके से सोर्सेज बोल रहे हैं, उसके साथ ही अगर पीसीसी चीफ डोटासरा की बात माने तो भी वो हिंट दे के गए हैं। ऑफ द कैमरा भी कुछ लोगों ने जो कहा तो वो यही निकल के आता है कि आज देर रात 12 या 12:30 बजे तक या 1 बजे तक भी जो है वो कवायद अभी भी जारी है। देखिए, पीसीसी चीफ करीब 1 घंटे पहले ही ये बैठक समाप्त हो चुकी थी। जब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में जो सीसी की बैठक हुई, 3.5 घंटे के बाद बैठक खत्म हो चुकी थी। 10:30 बज रहे हैं, करीब 9:30 बजे से पहले करीब बैठक खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद डोटासरा और रंधावा उस लिस्ट को लेकर पूरी फेरबदल करते रहे, क्योंकि कल फिर से सीसी होगी। कल दोपहर 12:30 बजे तक जो टेंटेटिव कार्यक्रम आया है वो 12:30 बजे फिर से सीसी होगी। और उस सीसी से पहले छोटी छोटी बैठकें हो सकती है, ताकि जो 27 से 28 सीटें जो वापस गई हैं कल सीसी के लिए, उन सीसी पर पहले सुबह चर्चा होगी। उसके बाद जो है 12:30 बजे जो है सीसी हो सकती है। यानी कि अब इस पूरे पटाक्षेप जो है कल दोपहर तक जो कह सकते हो सकता है। लेकिन आज देर रात जो है 65 सीटों पर संभवतः आज देर रात 12 से 1 बजे तक ये सूची जारी हो सकती है, जिस तरीके से आज कवायद की गई है। क्योंकि आज सूची जारी किया जाना जरूरी है। अब जो नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सीसी की बैठक में 67 सीटों पे सिंगल नाम के पैनल भेजे गए थे। हम सुबह से ये चीज बता रहे थे कि 67 नाम जो है वो सिंगल नाम के पैनल भेजे गए थे और 94 में से, और चूंकि पुरानी जो 11 सीटें हैं, 11 सीटों पे भी फिर से चर्चा हुई, जिसके चलते अब देखिए 67 सीटें हम सुबह से बना रहे हैं और 65 सीटों पे साफ तौर से कहे चौथी लिस्ट में अब जारी हो जाएंगे। यानी 1 से 2 सीटें जो सिंगल नाम पे हैं उन पे फिलहाल जो है हमारे पास यही है कि जो शांति धारीवाल और जो महेश जोशी है उनके नाम को फिर लिंगर ऑन कर दिया गया है। अब भी इस सीसी के बाद भी ये जो बात निकल के आ रही है कि क्या शांति धारीवाल और महेश जोशी को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर सभी की कह सकते हैं कि जवाब नहीं आया है। अगर बात करें ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो हमारे पास इसके बारे में कोई भी बोल नहीं रहा है। मतलब यानी अगर उनको मिल रहा होता तो पीसीसी चीफ डोटासरा भी बोलते और रंधावा भी बोलते, लेकिन उनके द्वारा भी किसी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं हुई। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आज की जो बैठक हुई, उस बैठक में जो सिंगल नाम भेजे गए उनमें से 98% यानी 67 में से 65 सीटों पे सीसी की मोहर लग चुकी है। और आज देर रात ही ये बैठक, आज ये लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर कवायद जो है अभी भी जारी है। जिस तरह से डोटासरा ने भी यही हिंट दिया और रंधावा ने भी पहले तो कहा कि 1-2 दिन लग सकते, 1-2 दिन में आ सकती है, लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि देखिए ये काम जो है एआईसीसी का है, हमारा नहीं है। यानी अगर आप बात माने तो आज जो है देर रात तक ये जो चौथी सूची है कांग्रेस की वो जारी हो सकती है। और इसमें इस बार देखिए एक और संदेश देके गए हैं रंधावा कि इस बार नए चेहरों और जो युवा हैं उनकी सीटों को देखकर आप चौंक जाएंगे। यानी नए चेहरों को मौका देने वाली है। ये जो 105 सीटें हैं, उन 105 सीटों में से 65 सीटें आज घोषित कर दी जाएगी, आज देर रात तक या कल सुबह तक। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही है वो आज देर रात तक सूची की है। जी, मतलब ये निजाम, पहली सूची में 33, दूसरी में 43, उसके बाद में तीसरी सूची में 19 नाम सामने आए। अब ऐसे में चौथी सूची माना जाए कि अब तक की सबसे बड़ी सूची जो है वो आने जा रही है।
बेशक देखिए कि जिस तरह से रंधावा प्रभारी जो रंधावा है उन्होंने बकायदा ऑन कैमरा ये दावा किया है कि हमने 2 जो सीसी करी और दूसरी सीसी में ही हम 170 के आसपास टिकट जो है फाइनल कर चुके हैं, यानी 95 वो और 65 अभी, यानी 160 सीटों का वो दावा करके गए। और 11 सीटें वो जो रिव्यू के लिए भेजी गई थी उनमें भी संभवतः जो है 8 से 9 सीटें जो रिव्यू के लिए भेजी गई थी उनमें 8 से 9 सीटों पे लगभग मोहर लग चुकी है और कुछ सीटें जो हैं बदली गई है। फिलहाल कुछ सीटों का जो अभी जो चल रहा है वो फिर इसलिए ज़्यादा चल रहा है कि क्या परिवार के लोगों को, क्या उनके बच्चों को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। दूसरा, जो लोग अपनी टिकट की दावेदारी को लेकर, जिनके टिकट को लेकर हारने का डर है जिन नेताओं को या जिन विधायकों को, उनके टिकट बदलने हैं। तो आज जो लिस्ट जारी होगी उसमें कुछ टिकट बदले गए हैं और बाकायदा कल जो जारी होगी या कल जिस पे सीसी होगी उसमें ज़्यादातर वो टिकट हैं जिन पे बदले जाएंगे या जिन पे बहुत ज़्यादा विवाद हैं या जिन पर की ऐसी स्थिति है कि साफ तौर पे सामने दिखता है कि वहां पर जो है अगर किसी एक को दिया जाएगा तो दूसरा व्यक्ति 100% वहां पर बगावत करेगा। वो सीटें हैं तो उन पे किस तरीके से रणनीति बनाई मतलब जाए, ये माना जाए, इसके साथ ही ये माना जाए निजाम की पार्टी को, अगर निजाम ये माना जाए क्या कुछ पार्टियों से देखिए कि गठबंधन भी करना है, उस पे भी कल तय होगा। जी निजाम, क्या ये माना जाए कि पार्टी को भाजपा की तरह उन सीटों का भी कल ही सीसी में तय होगा। निजाम, क्या ये माना जाए कि पार्टी को भाजपा की तरह ही बगावत का डर सता रहा है, इसीलिए एक एक सीट पर इतनी ज्यादा विस्तार से चर्चा इस बार देखने को मिली है? बेशक बिल्कुल। देखिए कि आज जो बैठक के दौरान राहुल गांधी ने भी कहा है, जब हमने रंधावा से पूछा कि क्या राहुल गांधी ने कुछ मामलों में आपत्ति जताई तो बोले नहीं, हमारा डिस्कशन हुआ है और 9 से 10 सीटें ऐसी थी जिस पे राहुल गांधी की ओर से ऑब्जेक्शन आए हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपने तरीके से कहा कि ये डिस्कशन का पार्ट था। यानी 9 से 10 सीटें ऐसी थी जिन पे, जो कि हम पहले से संभावनाएं जताई जा रही थी कि 9 से 10 सीटें ऐसी जो रिव्यू के लिए आई है, उनमें भी 3 से 4 सीटें ऐसी है जिन पे कि सीसी या कहें कि हाईकमान को या राहुल गांधी को भी आपत्ति हो सकती है और रहेगी भी। तो यानी अब जो है पेच और फंसता जा रहा। कुछ सीटें जो बच गई हैं, अब 1 दर्जन सीटें ऐसी हो सकती है जिनका जो कांग्रेस अगर कल सीसी में डिसीजन लेने के बाद भी हो सकता है 2 से 3 दिन लगाए उसको जारी करने में। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है कि आज की सीसी, दूसरी सीसी में कांग्रेस ने करीब 60 से ज़्यादा, जो कि हम सुबह से ही संभावनाएं जता रहे थे कि 60 से ज़्यादा सीटों को लेकर आज मंथन में मोहर लगा सकते हैं। तो आज फाइनली 65 सीटों पर ऑन द रिकॉर्ड जो कह सकते हैं मोहर लग चुकी है। अब देखना ये कि आज जो देर रात या कल सुबह तक जो लिस्ट आने वाली है, जैसा कि दावा है कि कल आज रात ही आ सकती है वैसे तो, लेकिन कल पे भी जा सकती है अगर देर रात तक ये लिस्ट तैयार होके साइन होके फिर खड़गे की अनुमति के बाद, साइन होने के बाद वेणुगोपाल की ओर से जब साइन होते हैं, इस सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है आज रात में, तो आज देर रात ही जारी होगी, अन्यथा कल सुबह होगी। लेकिन जितना हम जान पाए हैं अभी जानकारी में आया है, आज देर रात ही जारी करेंगे। निजाम, आप बने रहिए। अभी थोड़ी देर पहले रंधावा साहब और डोटासरा ने क्या कहा इस बैठक से निकलकर, वो दिखा देते हैं, उसके बाद लौटते हैं। निजाम, सीसी में बात हुई है ना, 65 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके बारे में आज यहाँ पर चर्चा हुई है। बाकी के लिए कल के लिए है 30 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लिए कल की बात चल रही है। टाइम अभी आया नहीं है। उसके बाद भी 10 बज जाएंगे फिर? नहीं, पूरी हो जाएंगी। अच्छा, कल पूरी कर लेंगे। कल किसी हाँ, कल पूरी। कल सिर्फ स्क्रीनिंग भी होगी या सीसी होगी? स्क्रीनिंग तो चल ही रही है, सारे दिन बैठे ही हैं हम। और सीसी का टाइम अगर प्रोबेबिलिटी है कल का दें, लेकिन वो खड़गे साहब पे, राहुल जी पे। अब जो लिस्ट होगी सर एक साथ जारी करेंगे या टुकड़ों में जारी होगी? वो मोस्टली जारी हो जाएगी। आज ही जारी कर देंगे? आज हो सकती है। आपको अलर्ट रहना चाहिए। वो AICC करती है, मैं नहीं करता, बट अलर्ट रहना चाहिए। 65 नाम जारी हो जाएंगे। अब वो मैं नहीं कह सकता कितने करते हैं, AICC करती है। हम एक जिसकी सहमति बनती है उसी को ही हम क्लियर करते हैं और हर लीडर ने, वर्कर ने अपने जो उनके लिख कर आया, उनसे जो बात हुई और जो अच्छा था उनके साथ फिर दोबारा हमने बात की कि ये आया है, आपको कैसे लगा, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके बाद कंसेंसस बनकर
वो अंदर जो लिस्ट भेज दी गई, अंदर चर्चा हुई तो और जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में निजाम 64 नामों पर चर्चा हुई, ये बातें निकलकर सामने आई। अब 64 नामों के बाद ये बताया गया करीब करीब 30 नाम ऐसे जिनको होल्ड किया गया, बाकी नाम जो है वो सीसी में भेजे गए। अब सीसी में जो भी नाम फाइनल होंगे वो सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या, जैसा कि चीजें निकलकर सामने आ रही है कि सह प्रभारियों ने अपनी अपनी राय दी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, पहले जो रविवार देर रात चलती रही, आज की बैठक में भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। ऐसे में क्या बहुत सारे विधायकों के टिकट कटते हुए भी नजर आ सकते हैं चौथी सूची में? बेशक, बिल्कुल जिस तरह से संकेत दे दिए हैं साफ तौर से कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, यानी कि जो पुराने चेहरे हैं, जो पुराने प्रत्याशी हैं, जो बहुत बड़ी अंतर से आ रहे हैं, जो 3000 से ज्यादा वोटों से आ रहे हैं, उनका टिकट कटना तय है। दूसरा, कुछ विधायकों के टिकट कटेंगे, लेकिन एक कुछ नाम जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, बेगू से राजेंद्र विदोड़ी का नाम इस लिस्ट में क्लियर है। इसके साथ ही अगर धीरज गुर्जर का है, इसके साथ ही अगर बात करें तो देखिए राखी गौतम जो है उसका नाम इस लिस्ट में है। दीपेंद्र सिंह का इस लिस्ट में नाम है। साले मोहम्मद को पोखरण से टिकट दे दिया गया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो लगातार जिस बात पे कहा जा रहा था एक बार, और मकराना से जो दावेदारी जताई जा रही थी कि वहाँ पर धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिया जा सकता है, वहाँ से नहीं मिला है उन्हें, और उनकी जगह पे जाकिर हुसैन को वहाँ से मकराना से टिकट दिया गया है। और इसके साथ ही हम जैसे जैसे और नाम हमारे पास आ पाएंगे सोर्सेज से हम उनको बताएंगे, लेकिन फिलहाल दीपेंद्र सिंह, साले मोहम्मद, इसके साथ ही गिरिराज सिंह मलिंगा को बाड़ी से, राजेंद्र विदोड़ी को बेगू से, धीरज गुर्जर जो कि जाजपुर से हैं, इसके साथ ही रतन देवासी जो हैं उनको, इसके साथ ही मकराना से जाकिर हुसैन, जो हमारे पास जानकारी अभी तक सोर्सेज से निकल के आ रही है। फिलहाल देखिए ये पुष्टि पूरी तरीके से तो जब देर रात या कल तक जब सूची जारी होगी तभी हो पाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास कुछ नाम हैं जो कि इस लिस्ट में कह सकते हैं कुछ सोर्सेज से पता चले हैं। इसके साथ ही अब जैसे जैसे समय बीतेगा और भी कह सकते हैं कि लिस्टें जो हैं लगातार जारी हो सकती है, लेकिन मारवाड़ के टिकट इसमें लगभग फाइनल हो गए। मारवाड़ यानी कि पाली, जालोर, सिरोही के, जैसलमेर के इस लिस्ट में ज़्यादातर ये नाम आने वाले हैं सामने। यूँ तो पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है जैसलमेर खासतौर से, इसके बाद पाली, जालोर, सिरोही के करीब करीब 9 से 11 नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये लिस्ट के लिए हम फिलहाल इंतजार करेंगे कुछ देर का, एआईसीसी की तरफ से जो ऑफिशियल लिस्ट आएगी उसका इंतजार करते हैं। लेकिन जो अभी तक हमारे पास संभावित नाम हैं उनके नाम मैंने आपको जैसे बताए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो संभावनाएं सुबह से जताई जा रही थी 67 नामों की, 67 नामों में से 65 नाम एक तरह से कह सकते हैं एआईसीसी में जो आज सीसी की बैठक हुई उसमें मोहर लग चुकी है। अब देखना ये है कि कितने लोगों के टिकट कटे हैं। हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि इस लिस्ट में 9 टिकट जो हैं काटे जा सकते हैं। इसके साथ वो जो पहले प्रत्याशी रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम इसमें से हट गए हैं, उनकी मेहनत इस बार काम नहीं आ पाएगी। कुछ टिकट जो हैं बड़े कह सकते हैं, जैसे कि लगातार हम कहे जा रहे थे कि क्या विधायक मंत्री पुत्र या विधायक पुत्रों को मिलेगा, तो उस पर अब संशय के बादल लगभग हट गए हैं। अगर कहें तो कुछ टिकट जो हैं 1 या 2 टिकट लास्ट टाइम तक रोके रखे जाएंगे, शायद उन पे मिल जाए, लेकिन फिलहाल जो हैं ये स्थितियां सामने नजर नहीं आ रही है। बागी नेताओं के नाम फाइनल हुए या नहीं हुए, ये बताइए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, फिर चाहे वो जयपुर की हो फिर चाहे अन्य सीटें, उनमें बागी नेताओं की जो दावेदारी रही है, क्या उनके नाम फाइनल हुए कि इनको अभी उन 30 सीटों में होल्ड रखा गया है कि भाई इनको अभी होल्ड रखिए, 5वीं सूची में देखेंगे? देखिए, एक खबर निकल कर आई थी जो हमने शुरुआत में बताई थी कि राहुल गांधी की इस बैठक में एक जो कुछ 10-11 सीटों को लेकर राहुल गांधी की ओर से आपत्ति आई, यानी आपत्ति को कहेंगे लेकिन उनकी नाराजगी जरूर वहां पे नजर आई, जिसे कि रंधावा ने कहा है कि वो एक तरह से हमारे आपस में डिस्कशन हुआ है। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश प्रभारी जब ये कह रहे हैं कि हमारा डिस्कशन हुआ है, तो और जो सोर्सेज जो आ पा रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ चीजों पे आपत्ति जताई, जब उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों से जो है नाराजगी जताई गई थी,
और राहुल गांधी ने कहा कि सभी विधायकों को टिकट दे रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले आपने खुद ने ही कहा था कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि सरकार के खिलाफ नहीं। ये बात देखिए बैठक से निकल के आई कि भाई जहां विकल्प था, जहां विधायकों के विकल्प थे, वहां पर क्यों नहीं नए लोगों को मौका दिया गया। जिसके बाद देखिए कि संभावना है कि कल जो सीसी होगी उसमें और ज़्यादा लोगों को, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल कुछ भी कहिए आप, पहली 3 सूचियों में साफ तौर पे दिखा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छाप पूरी तरह से प्रभावित रही है। और आने वाली इन दोनों सूचियों में अगर जो सूचियां हैं जो सीसी की तरफ से बैठ के जारी हो, लिस्ट जारी होगी, साफ तौर पे नजर आ सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आज राहुल गांधी की ओर से 9 से 10 सीटों पर जो है अपनी आपत्ति जताई गई। ये भी कहा गया कि जब आपने खुद ने कहा था कि पहले विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ नहीं है, तो फिर आपने उन्हीं सभी विधायकों को टिकट कैसे दे रहे हो। बहरहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ये जरूर कह सकते हैं कि आज की सीसी में 65 नामों पे क्लियर हो गए हैं, 65 नाम सहमति बन गई है। लेकिन एक नाम जो है उस लिस्ट में 1 या 2 नाम ऐसे भी हैं जिन्हें फिर से एक बार कह सकते हैं रोका जा सकता है। लेकिन आज यही जैसा कि डोटासरा कह के गए हैं, रंधावा भी जता चुके हैं, लेकिन 65 की सूची जो है आज देर रात तक जारी हो सकती है। संभावित है कि आज देर रात जारी हो सकती है। जी, बड़ी खबर है निजाम की 65 नाम सामने आ सकते हैं, और ये अगर होता है तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी सूची होगी और लगभग यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि 95 नाम ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं, नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में जो बाकी 105 नाम है उसको लेकर मंथन चल रहा है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा निजाम, ये जो पूरी बैठक आपने करीब से देखी, विशेष तौर पर सीसी की बैठक है, स्क्रीनिंग कमेटी की जो कल 6-6.5 घंटे की बैठक चली, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूले पर कितनी चर्चा, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इस चुनाव में जाहिर तौर पर गठबंधन के लिए कितनी सीटें कांग्रेस छोड़ने जा रही है, क्योंकि आरएलडी के साथ जाहिर तौर पर गठबंधन होगा। अब कितनी सीटें वो देंगे माकपा को, आदिवासी पार्टी को, ये जरा समझाइए दर्शकों को कि कितनी सीटें गठबंधन के लिए पार्टी छोड़ सकती है इस बार। बिल्कुल, देखिए सोशल इंजीनियरिंग एक बड़ा मुद्दा है और इस इंजीनियरिंग को जिस तरीके से पिछली 3 सूचियों में निभाया गया, इस सूची में भी सोशल इंजीनियरिंग खास तौर पे ध्यान रखी जाएगी। और जिस तरह से SC ST OBC और जो युवा और महिला विंग को जो टिकट दिए जाने की बात कही थी, वो आज बैठक में भी उठी है। और ये जो है जैसे 65 में से हमारे पास जो जानकारी आ रही है, 11 सीटें जो है महिलाओं को दिया जा सकता है, महिलाओं के टिकट 11 हो सकते हैं। अभी फिलहाल कह सकते हैं हम लिस्ट की वेट करेंगे, लेकिन हमारे पास ये जानकारी है कि 11 सीटें जो हैं महिलाओं के नाम पे हो सकती हैं इस 65 की सूची में। इसके साथ ही देखिए एक महत्वपूर्ण बात थी कि युवाओं को टिकट देने की बात और नए चेहरों को टिकट देने की बात खुद रंधावा कर रही है। रंधावा ने दावा किया है कि इस लिस्ट में आप चौंक जाएंगे, ऐसे नए नाम होंगे, ऐसे नए युवा चेहरे होंगे। दूसरी तरफ जो बात कही जा रही थी, बुजुर्ग जो नेता है, बहुत उम्रदराज नेता हैं, उनके नामों को लेकर भी राहुल गांधी ने एक बार सवाल किया कि क्यों नहीं उनके ऑप्शन तलाशे जाए, उनके ऑप्शन देखे जाए, आप लगातार इस तरह से क्यों किए जा रहे हो। तीसरी बात, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी एक बार फिर जो है उनका मामला पेंडिंग में चला गया है। यानी आज जो सूची जारी होगी संभवतः उस लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, क्योंकि आज देखिए कि धर्मेंद्र राठौड़ का जो नाम पहले उन्होंने दावा एक तरह से अपना आवेदन किया था, पुष्कर पहली सीट पहली लिस्ट में जारी हो गई। उसके बाद मकराना पे उन्होंने दावा किया, लेकिन मकराना पे आज फिर से जाकिर हुसैन को जो है टिकट दिए जाने की खबर है। यानी धर्मेंद्र राठौड़ को एक बार फिर से इंतजार करना पड़ेगा कल सीसी तक, लेकिन संभवतः धर्मेंद्र राठौड़ को इस बार टिकट मिलने वाला नहीं है। शांति धारीवाल और महेश जोशी के मामले भी अभी फिलहाल पेंडिंग है। मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि नेताओं को टिकट मिल जाए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपत्ति की अगर बात आएगी तो क्या इन नेताओं के टिकट को देने की बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी या दर्ज कराई जा चुकी है, इसीलिए मामला फंसा हुआ है इनको लेकर। निजाम, बेशक देखिए कि आपत्ति तो राहुल गांधी ने, मैंने जैसे पहले भी बताया, 9 से 10 सीटों पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई और खास तौर से 3 चीजें आई। उम्र दराज, उन्होंने कहा युवाओं को टिकट दो, नए चेहरे को दो। आपने फिर पुराने विधायकों को क्यों रिपीट किया जब आप कह रहे हैं कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं है। तो ऐसे में
फिर से जो 9 से 10 सीटें, नहीं तो आज ये लिस्ट जो है और बड़ी हो सकती थी, लेकिन अब कल फिर से इसी होगी। देखिए एक बार लिस्ट को देखिए, आपकी 105 सीटें घोषित होना बाकी है, लेकिन आज 94 सीटों को रखा गया था, पुरानी 11 रिव्यू वाली सीटों को रखा गया था, लेकिन आज जो लिस्ट निकल रही है वो 65 सीटों के लिए निकल रही है। कल जो रखी गई है वो 27 से 28 सीटें जो अलग अलग दोनों बोल के गए हैं। अगर डोटासरा की माने तो उन्होंने कहा कि करीब 26 सीटें 27 सीटें, रंधावा की माने तो 27-28 सीटें, यानी जो 11 रिव्यू वाली है उन रिव्यू वाली में से भी कुछ सीटें उसमें हैं। जैसे पोखरण से साले मोहम्मद को फाइनल हो गया है। इसके अलावा जो रूपाराम गर्ग था जैसलमेर में, उनको हटाए जाने की बात थी, वो क्लियर हो गई कि उनको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि वो दलित चेहरा और अगर वो 2 बार से जीत रहे हैं, अगर उनको हटाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दलित समाज नाराज हो जाएगा, SC/ST वोट बैंक बहुत नाराज हो जाएगा। इसलिए फिर जो है मानवेंद्र सिंह जी से चूंकि प्रॉमिस किया था राहुल गांधी ने, मानवेंद्र सिंह जी का टिकट जो है सिवाना जा सकता है। दूसरी बात, रुक्मणी कुमारी का लगातार कहा जा रहा था कि रुक्मणी कुमारी को विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने लड़ाया जा सकता है, लेकिन जो हमारे पास सूचना आ रही है वही कि उनको चौमू से ही टिकट दिया जाएगा। वो चौमू में लगातार लंबे समय से वो कवायद कर रही थी, तो उनको पहली ये बात सामने आई कि उनको विद्याधर नगर से उतारा जा सकता है। लेकिन देखिए आज लिस्ट पे हम इंतजार करते हैं, लेकिन संभवतः उनको चौमू से ही जो है सीट पे उतारा जा सकता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा देखिए, अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा पैच फंसता है तो वो मारवाड़ अंचल है, जहाँ पे कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति कह सकते हैं आप, क्योंकि पाली जिले की, अगर पुराने पाली जिले की 8 सीटों के अनुसार देखा जाए तो 8 की 8 सीटें पिछली बार 2018 में कांग्रेस हार गई थी। केवल एक खुशवीर सिंह मारवाड़ जंक्शन से निर्दलीय के रूप में आए थे, उनका भी ये था कि वो कांग्रेस में बाद में आए, जिनको की पहली सूची में कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है। यानी कि वर्तमान पाली जिला जो कि संभाग बन चुका है, और उसमें अब इस जिले के पाली जिले में 6 सीटें हैं, उनमें से एक सीट पे घोषणा हुई है, वो जो निर्दलीय थे, और खुशवीर सिंह अभी मारवाड़ जंक्शन से विधायक भी है। दूसरी तरफ अब सुमेरपुर, बाली से बद्री जाखड़ का नाम, सुमेरपुर से चूंकि बीना काक, करण सिंह उचाड़ा और रंजू रामावत जो हैं 3 बड़े दावेदार थे, उन तीनों में से जो हैं एक की बात आ कही कि बीना काक का नाम माना जा रहा था कि उस पहले नंबर पे है, दूसरे पे रंजू रामावत और करण सिंह जी दोनों बराबर की फाइट में हैं। लेकिन अभी जो सूची आने से पहले कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बद्री जाखड़ को माना जा रहा है कि बाली से, चूंकि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबियों में से और शुरुआती राजनीति के सफर के दोस्तों में से हैं, और उनका कह सकते हैं कि वो हर जगह पे कदम से कदम मिलाकर रखने वाले लोगों में से, इसलिए उनका टिकट जो है कह सकते हैं फाइनल माना जा रहा है। लेकिन पाली की स्थिति अभी भी फंसी हुई है, तो संभवतः पाली का मामला कल भी जा सकता है, लेकिन अभी हमारे पास पाली को लेकर कोई कंफर्म सूचना नहीं है। जैतारण जो है अभी भी फंसा हुआ मामला है इसी तरह के। निजाम, कितनी ऐसी सीटें हैं जिस पर नेताओं की एक राय अब तक नहीं बन पाई है? एक ये, दूसरा ये कि गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जा सकती, कितनी सीटें कांग्रेस छोड़ सकती है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहें।